एवरीवन, दिस इज डॉक्टर रंजना फ्रॉम ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर आईएएस। तो आज है बेटा 30th ऑफ सितंबर, 1st एंड 2nd ऑफ अक्टूबर और ये हमारा न्यूज़पेपर कौन सा है? द इंडियन एक्सप्रेस। और जो सबसे पहली ही न्यूज पंजाब के साथ रिलेटेड है। कोई भी स्कीम कुछ भी अगर आए डेफिनेटली आपको हमेशा अच्छे से कवर करनी चाहिए। So this is regarding Punjab government's OTS 2025 scheme, big relief for pre-GST taxpayers. Transform your future with major tax relief. टैक्स रिलीफ जो है वो ये लॉन्च कर रहे हैं 1 अक्टूबर 2025 से। और इसके अंदर क्या क्या है? इनक्रेडिबल वेवर्स है, क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो थोड़ा सा फोकस कर लेना चाहिए आपको कि किस तरह के वेवर्स हैं। अप टू 1 करोड़ यू हैव ओनली pay 50% of the tax, which means 50% tax, 100% interest, 100% penalty waived. तो अगर आपने जीएसटी चीजें नहीं भरते आ रहे हैं अप टू 1 करोड़ तो आपको सिर्फ 50% ही उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, 50% टैक्स माफ किया जाएगा, प्लस इंटरेस्ट रेट भी है। नाउ ये भी आपको माफ किया जाएगा, पेनल्टी भी माफ की जाएगी। देन 1 करोड़ टू 25 करोड़ अगर है तो यू हैव टू ओनली पे 75% ऑफ द टैक्स। अबाउट 25 करोड़ है तो आपको 90% ऑफ द टैक्स देना पड़ेगा। नाउ हु ऑल आर एलिजिबल? ऑल प्री जीएसटी टैक्स पेयर्स हु आर आउटस्टैंडिंग ड्यूज, वो सभी इसके लिए एलिजिबल हैं। ऑल प्री जीएसटी टैक्स पेयर्स हु आर इन अपील बिफोर वेरियस एपिलिएट अथॉरिटीज, इनकी ऑलरेडी केसेस चल रहे हैं, या रिजॉल्व प्री जीएसटी ड्यूज फास्ट टैक्सेशन डिपार्टमेंट सोल्यूशन फॉर लॉन्ग पेंडिंग एरियर्स। सिंपल प्रोसेसिंग ये बोल रहे हैं कि है अप्लाई विद ओरिजिनल स्टेट्यूटरी डिक्लेरेशन फॉर्म ओनली। लिमिटेड टाइम पीरियड आपको याद रखना है 1 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर, मतलब आपका एग्जाम आ जाएगा राइट उसी के बीच पे ही तो क्वेश्चन बनता है। तो ये 1 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर तक जो है टाइम पीरियड है। बेनिफिशियरीज ये बोल रहे हैं कि 20,000 जो है डीलर्स विल रीप द रिवॉर्ड। सो दिस इज योर वेरी स्मॉल स्कीम दैट इज योर basically dealing with the relief of your income tax OTS 2025 scheme। तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखो। नेक्स्ट न्यूज फिर से पंजाब के साथ रिलेटेड है। मान टू इनैगुरेट एनिमल फीड फैक्ट्री इन राजपुरा। तो कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी यूनिट, कुछ भी फैक्ट्री, ऐसी कोई भी एक्टिविटी हो तो डेफिनेटली आपको फोकस करना है कि वो कहाँ पे है। Now, Punjab Chief Minister Bhagwant Mann will on Wednesday inaugurated a world-class animal feed factory in Rajpura, which came up to an investment of 150 crore है। कौन सी कंपनी है? डी ह्यूस एनिमल न्यूट्रिशन इंडिया, अ फुली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ नीदरलैंड बेस्ड आपकी रॉयल जेस्यूस, अ सेंचुरी ओल्ड ग्लोबल लीडर इन एनिमल न्यूट्रिशन। ये उनका यूनिट होगा विद रेवेन्यू एक्सीडिंग योर 7 मिलियन यूरो। सेट अप द यूनिट इन 2 years, 2 सालों में ये यूनिट जो है वो लगाया जाएगा। Then Marisa Gerrits, ambassador of Kingdom of Netherlands to India, Nepal and Bhutan will also attend the ceremony। और इसके अंदर बस आपको ये मेनली कंपनी का नाम, कहाँ पे हो रहा है, ये याद रखना है बेटा। नेक्स्ट न्यूज जो है वो हमारी ज्योग्राफी के साथ रिलेटेड है। Now, even as the southwest monsoon season officially ended Tuesday, the media, your Indian Meteorological Department has said that rain will continue well into October। तो आईएमडी ने ही बोला है कि अक्टूबर के मंथ में भी आपको बारिश मिलेगी, जो हमें मिल ही रही है। एंड ओवर द नॉर्थ ईस्ट, सेंट्रल एंड पेनिनसुलर इंडिया ड्यू टू डिलेड मॉनसून विड्रॉल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस साल हमारी मॉनसून विड्रॉल भी थोड़ा डिले है, आई भी जल्दी थी और जा भी लेट ही रही है। दिस ईयर द ऑल इंडिया रेनफॉल ड्यूरिंग द जून टू सितंबर सीजन इज 937.2 mm, अ सरप्लस ऑफ 8%। डाटा काम आ सकता है, इसको याद रखो। Well marked low pressure area near Kutch will lead to rain in Gujarat and parts of Maharashtra until Thursday. It said another fresh low pressure system is likely to develop over North Bay of Bengal and its landward movement will result in rain over Odisha, Andhra Pradesh, Maharashtra till early next week। So ये सारे फैक्टर्स की वजह से आपको पूरे इंडिया में ही बारिश की जो है वो आसार दिख रहे हैं। Due to these unfavorable conditions, we do not see any further withdrawal of the monsoon from even central and eastern Indian region during next 1 week। सो अक्टूबर के मंथ में भी कहीं पे आपको विड्रॉल अभी नहीं नजर आ रही। ऑल्सो ओवरऑल मॉनसून विड्रॉल मे बी डिलेड एंड वुड नॉट बी कंप्लीटेड बिफोर October 12। तो अक्टूबर 12 के आसपास जाके आपको विड्रॉल दिखेगी। एंड द लाइन ऑफ मॉनसून withdrawal continue to pass through your Veeraval, Bharuch, Ujjain, झांसी एंड योर शाहजहानपुर। इतना डिटेल में हम नहीं करेंगे, सिर्फ हमें ये फोकस करना है कि 8% जो है वो आपकी बारिश ज्यादा हुई है और विड्रॉल भी हमारी लेट है। एंड दिस ईयर इंडिया एक्सपीरियंस 5th वेटेस्ट मॉनसून सीजन सिंस 2001। दिस डेटा इज इंपॉर्टेंट। 2001 से अगर हम काउंट करें तो ये आपका 5वां वेटेस्ट सीजन है विद द इंडिया रिकॉर्डेड इट्स सेकंड कंसेक्टिव अबव नॉर्मल। दूसरा लगातार ऐसा साल है जिसमें कि अबव नॉर्मल बारिश है। इवन दो देयर वर मैनी रेन रिलेटेड डिजास्टर्स
और हमें ऑब्वियसली इसमें डिजास्टर्स भी देखने को मिले हैं, फ्लड्स आए हैं, राइट। और इस तरह से ही 2025 का फाइनल क्वार्टर सी अबव नॉर्मल रेनफॉल ओवर साउथ पेनिनसुलर इंडिया व्हिच बेनिफिट्स फ्रॉम विंटर और नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो ऑब्वियसली पेनिनसुलर इंडिया जहां पे की विंटर मानसून होती है रिट्रीट करते हुए वो भी हमें ज्यादा मिलेगी। नॉर्थ ईस्ट मानसून अफेक्ट केरला, तमिलनाडु, रायलसीमा, कोस्टल आंध्रा, पुडुचेरी, साउथ इंडियन कर्नाटका एंड नॉर्मल डेट फॉर द ऑनसेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट मानसून इज October 20। तो ये आप थोड़ा सा डाटा अच्छे से फोकस करके रखो। एंड इसी के साथ ही आपका मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आल्सो सेड दैट फ्रॉम द प्रिवेलिंग न्यूट्रल एल नीनो जो है आपका साउदर्न ऑसिलेशन जिसको हम ENSO बोलते हैं, ठीक है, कंडीशंस द सी सरफेस टेम्परेचर अलोंग विद इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन वर लाइकली टू कूल एंड एंटर ए वीक फेज। अब इसके बाद हमारा डेफिनेटली कौन सा फेज, ला नीना, एल नीना एंड योर ला नीना फेज है दोबारा से आने वाला। एंड ओशन एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो आपका फिनोमेना कैपेबल ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द ग्लोबल वेदर। However, the La Nina event will be a short duration before neutral ENSO conditions are re-established। तो ला नीना जो कि आपको पता है थोड़ा सा कम बारिश के साथ एसोसिएट होता है, वो इवेंट बहुत छोटा ही रहने वाला है। ओवरऑल हमारी जो है ये साउथर्न ऑसिलेशन भी काफी हद तक इम्पैक्ट करने की हाल में इस बार रही है। ओके तो थोड़ा सा और डाटा अगर देखें तो 1500 के एक्सट्रीम जो आपकी वेदर इवेंट्स इन दिस मॉनसून, IMD का प्रॉपर डाटा आपको इस बार आ गया है, राइट। और 1528 टोटल डेथ्स है जिसमें कि सीधी 935 है जो फ्लड्स और हैवी रेन की वजह से, बिकॉज पंजाब में फ्लड्स रहे इस वजह से आपको ये डाटा करना चाहिए और PCS में हमसे पूछा भी जा सकता है ओवरऑल। So second lowest rain since 1901 in eastern and northeastern, लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट में इस बार बारिश जो है वो कम हुई है। पंजाब विटनेस द वर्स्ट फ्लड इन डिकेड्स व्हाइल हिमाचल उत्तराखंड जो है जम्मू कश्मीर रिपोर्टेड क्लाउड बर्स्ट, फ्लैश फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स दैट डैमेज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिस्प्लेस्ड पीपल। Then floods and landslides claim most lives in Himalayan parts basically, and lightning strikes even killed more people in Indo-Gangetic belt such as in Bihar, Jharkhand and UP। ये भी इवेंट रहा। रेनफॉल ओवर ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया ये कम रही है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया रिकॉर्डेड हाईएस्ट रेनफॉल 2001 से अगर हम देखें 6 हाईएस्ट सिंस 1901 है। एंड IMD एट्रिब्यूटेड सरप्लस रेनफॉल टू एक्टिव मॉनसून कंडीशन सपोर्टेड बाय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें मेन फैक्टर जो कहा जा रहा है वो क्या है आपका, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस दैट एनहांस रेनफॉल ओवर द रीजन। एंड दिस ईयर्स मॉनसून सॉ 18 लो प्रेशर सिस्टम बने हमारे पास, 69 सिस्टम डे अगेंस्ट द एवरेज ऑफ 13 सिस्टम एंड 55 डेज ही होता था। The monsoon set in over Kerala on May 24 and its earliest arrival since 2009। 2009 के बाद अब इतनी जल्दी जो है वो अराइवल हुई है मॉनसून की, पहले ऐसा नहीं होता था। एंड कवर द इंटायर कंट्री बाय जून 29, 9 डेज अहेड ऑफ नॉर्मल। जनरली जुलाई 8 तक ही आती थी, ठीक है। तो हमें अच्छा आर्टिकल जो है यहाँ पे मिल रहा है और इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स हमें थोड़े से लर्न करके रख लेने चाहिए फॉर प्री एज वेल एज फॉर मेंस। टेक्स्ट हमारी जो न्यूज है बेटा इकोनॉमी के साथ कंसर्न है, बिकॉज दिसंबर में आपका पेपर है, अक्टूबर चल रहा है, तो इकोनॉमी के साथ डाटा अगर आपको रिलेट करता हुआ कहीं से भी मिले उसको हम मिस नहीं कर सकते, उसको हमें अच्छे से लर्न कर ही लेना चाहिए बिकॉज ये हमारे लिए बहुत यूजफुल साबित होगा। तो अभी है आपका एक्सटर्नल डेट के बारे में डाटा और एग्जैक्टली आपको हमें एक फिगर दे रहे हैं दैट इज 747.2 बिलियन, ठीक है, ये बढ़ चुका है ना। इंडिया एक्सटर्नल डेट स्टूड एट $747.2 बिलियन हमारा एक्सटर्नल डेट है एट द एंड ऑफ जून 2025। इसमें इंक्रीज है 11.2 बिलियन का ओवर द इस लेवल पिछले मार्च एंड इस साल के ही। सो मार्च से लेके जून तक ही आप देखो 11.2 जो है बिलियन डॉलर्स इंक्रीज हो गया है डेट। एंड एक्सटर्नल डेट टू GDP रेशियो मॉडरेटेड टू 18.9% चल रही है एट द एंड ऑफ जून 2025 और अब ये कितनी है 19.1%, ठीक है, एट द एंड ऑफ 2025। तो मार्च और बहुत क्लोज डाटा है आपका, ठीक है, मार्च के एंड में 19.1% और अब कितनी चल रही है 18.9% अगर हम डेट टू GDP रेशियो को देखते हैं तो। Now they said that valuation loss due to depreciation of US dollar vis-a-vis the Indian rupee and other major currencies such as yen, euro, SDR amounted to $5.1 billion। तो थोड़ा सा जो हमें कम दिख रहा है, डेप्रिसिएशन दिख रहा है, ये लॉस दिख रहा है वैल्यूएशन के अंदर, ये क्योंकि यूएस की जो आपका करेंसी है वो और जो इंटरनेशनल करेंसीज है उसके सामने थोड़ी सी कम हुई है, इसकी वजह से आपको ये लॉस मिल रहा है इन द अमाउंट इटसेल्फ।
Excluding the valuation effect, external debt would have increased by 6.2 billion instead of 11.2 billion at the end of June 2025 over March end. तो वैल्यूएशन इफेक्ट अगर ना होता तो फिर ये आपका 6.2 बिलियन डॉलर ही रहता, 11.2 बिलियन नहीं बनता, बिकॉज हमारा इंडियन रुपी काफी डाउन गया है, इस वजह से डेट हमारे लिए ज्यादा है क्योंकि हमें ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है. Now, releasing India's external debt as at the end of June 2025 data, RBI said at the end of June 2025 long-term debt with original maturity of above 1 year, ये हमारा कैसा डेट है? लॉन्ग टर्म, जिसमें क्या होता है, एक साल से ज्यादा का कभी डेट होता है उसको हम लॉन्ग टर्म ही बोलते हैं. इट वाज 611.7 बिलियन, रिकॉर्डिंग इंक्रीज ऑफ 10.3 बिलियन. इतना आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. आप बेसिकली आपको जो करना चाहिए वो बेसिकली क्या करना है, यू नीड टू रिमेंबर दीज फैक्ट्स. सिर्फ आपको जो है वो ये फैक्ट्स को लर्न रखना है, दैट इज इट. यूजुअल कितनी अमाउंट है, इतना इंक्रीज हुआ है, 11.2 बिलियन डॉलर का इंक्रीज हुआ है. कहां से? मार्च से लेके जून तक. ठीक है, अगर हम थोड़ा सा एक्सटर्नल डेट परसेंटेज जीडीपी रेशो में देखें तो अब कितनी है, बस इतना सा डेटा आप अच्छे से लर्न करो. नेक्स्ट न्यूज फिर से हमारी इकोनॉमी के साथ रिलेटेड फैक्ट्स के साथ ही है और बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज डील कर रही है अनएम्प्लॉयमेंट को, अंडर एम्प्लॉयमेंट को. नाउ इंडिया नीड्स टू ग्रो ऑलमोस्ट ट्वाइस एज फास्ट एज इज करंटली इज टू इंश्योर एनफ जॉब्स are created for increasing number of youths looking for employment while also ensuring the problem of underemployment. जितनी हमारी ग्रोथ है इससे डबल अगर होगी तो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है. और इसके साथ ही आपका ये द सिचुएशन वेयर द पर्सन परफॉर्म्स अ जॉब विदाउट मेकिंग फुल यूज, नाउ दिस इज कॉल्ड योर अंडर एम्प्लॉयमेंट. Our scenario analysis जो है suggests that average GDP growth rate 7.4% will be needed to ensure a stable unemployment rate, assuming participation rate stay constant. तो कम से कम 7.4% का GDP ग्रोथ है. ये मॉर्गन स्टैनले इकोनॉमिस्ट हैं, led by चीफ एशिया इकोनॉमिस्ट चेतन आर्या, and said in a noted जो है note dated Monday. Now, if we allow for a gradual rise in participation जो है आपकी रेट ऑफ 263%, एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ 9.3% इज नीडेड टू इंश्योर ए स्टेबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट. तो आपको अगर अनएम्प्लॉयमेंट कम करनी है तो आपको आपकी जीडीपी में ग्रोथ रेट लानी ही पड़ेगी. और we also believe an higher average GDP growth rate of 12.2% is needed to start addressing the underemployment. कम से कम 12.2% GDP तो underemployment कम होगी और कम से कम आपका 9.3% GDP तो unemployment कम होगी. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्सपेक्ट्स जीडीपी टू ग्रो और हमारी एक्सपेक्टेशन कितनी है जीडीपी की ग्रोथ होने की? 6.5% है. In the current fiscal, although it may raise in forecast on Wednesday due to growth in April June, हो सकता है इसको दोबारा रिवाइज करके ये आरबीआई करे 7.8%. Now, high youth unemployment हमें नजर आ रही है. Despite India being the fastest growing large economy in the world, its unemployment rate, especially among the youth, is high. As per the situation, जो मिनिस्ट्री हमारी खुद की है, PLFS periodic जो आपका लेबर फोर्स सर्वे है उसके अंदर ही मेंशन कर रही है, while the all India unemployment rate fell to a joint 5-month low of 5.1% in August, joblessness among those of 15 to 29 years of bracket was nearly 3 times as high as 14.6%. तो एक्चुअल डाटा तो यही है. 15 से लेकर 29 साल की उम्र तक जबकि ये शो कर रहे हैं कि 3 टाइम्स आपकी जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट है और डाटा अराउंड 14.6% हमें दिखा रहे हैं. नाउ द अंडरलाइन नंबर जो है आपके वर मोर सोबरिंग विद द अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर अर्बन फीमेल. अर्बन फीमेल पीछे भी हम बार बार देख रहे हैं, डाटा में बार बार आ रहा है कि वहां पे आपको अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा देखने को मिल रही है. 15 to 29 राइजिंग हो गई है 25.7% इन अगस्त, मोर देन 10% परसेंटेज पॉइंट हायर देन द फिगर फॉर यंग अर्बन मेल. नाउ दिस डाटा इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहां से आपको डेटाबेस प्री में भी क्वेश्चंस बनते हैं बेटा. Now, this helped drag down the overall urban youth unemployment. इसी वजह से हमारी overall urban youth unemployment जो है वो दोनों कंबाइन करके बहुत ज्यादा बढ़ी हुई नजर नहीं आती. 18 से 19% ही है क्योंकि मेल्स का जो है सिनेरियो अच्छा है लेकिन फीमेल्स का सिनेरियो बहुत बुरा है. And the picture was similar in rural India. Female youth unemployment rate rose to 14.3%, although that of male declined to 12.6%. And both numbers जो है अगर combine करें तो average में आपको ये क्या मिलता है? 13% मिलता है. Then India's median age stand at 28.4 and its youth unemployment rate is highest in the region. And the solving जो है its overall job challenge will be
a key to solving its youth unemployment challenge. तो youth unemployment challenge को फोकस करना ही पड़ेगा. Now this data जो भी मैंने अभी तक करा है कवर, this itself is very very important. इससे और डीप बेशक आप मत जाओ, लेकिन इतना डाटा आप अच्छे से कवर करो. एशियन चैलेंज में क्या बोल रहा है कि इंडिया इज नॉट ओनली द ओनली कंट्री facing job problem with the recent protests in various countries highlighting the youth unemployment. फिर से वही हम थोड़ा अपने आप को सूद कर सकते हैं कि और कंट्रीज में भी ऐसा चल रहा है. However, Asia youth unemployment rate is 16%, is well above 10.5% in US. तो US में भी आपको दिख रहा है कि कितनी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है. तो US के अंदर 10.5 है. मॉर्गन स्टैनली का डेटा है. Adding a fall in headline unemployment rate had not led to lower joblessness among the younger जो है segment in the labor force. So for the three most populous economies in Asia, China, India, Indonesia, challenge of youth unemployment appears to be seen more pressing. तो ये एशियन कंट्रीज के लिए ज्यादा मुश्किल में है. द प्रॉब्लम इज सेट टू गेट इवन टफर एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज इंक्रीजिंगली अडॉप्टेड एंड पॉलिसी मेकर्स विल नीड टू पुश अहेड ऑन रिफॉर्म टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट. तो अभी इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करने के लिए एआई को भी लाना ही पड़ेगा, सिखाना ही पड़ेगा लोगों को. ठीक है, तो ये इतना डाटा जितना भी मैंने अभी आपको डिस्कस करा उसको बहुत अच्छे से मगअप करके रखो. And then although monitoring period varied, some were as long as 30 years. Now during this time researchers found that on average tree increased in diameter by about 3.3% each decade. Now usually average diameter of a tree in an undisturbed old growth forest stays roughly the same as saplings takes the place of fallen big tree and grow. Now, scientists believe that in case of Amazon rainforest, it did not follow this trend due to rise in atmospheric of carbon dioxide, which increased by nearly a fifth in the last 30 years. तो ये क्या हमें डाटा बता रहा है कि जब इन्होंने ट्री ग्रोथ को देखा और बहुत सारे ऐसे जो है वो रिमोट आपके जंगल एरिया के अंदर, और वहां पे इन्होंने ये पाया कि अक्सर जनरली हम देखें तो एवरेज डायमीटर ऑफ अ ट्री इन अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो है आपकी अनडिस्टर्ब्ड ओल्ड ग्रोथ फॉरेस्ट जो होता है उसके अंदर वो सेम ही रहती है जैसे कि सैपलिंग में है. एज सैपलिंग टेक द प्लेस ऑफ फॉलन बिग ट्री, क्योंकि अगर बड़ा ट्री गिर जाता है तो उसकी जगह पे नई सैपलिंग लग जाती है. लेकिन साइंटिस्ट बिलीव दैट इन केस ऑफ अमेज़न रेन फॉरेस्ट ट्री डिड नॉट फॉलो दिस ट्रेंड ड्यू टू राइज एटमॉस्फेयर. मतलब ट्रीज की लाइफ भी इंक्रीज हो गई है. तो ये ट्रेंड आपको नजर नहीं आ रहा. The rise of carbon dioxide level can benefit tree growth because of the phenomena known as carbon fertilization effect. इसका मतलब कि ट्री की एज बढ़ रही है, ट्री की ग्रोथ बढ़ रही है. और इसके पीछे साइंटिस्ट क्या बोलते हैं कि आपकी टर्म है कार्बन फर्टिलाइजेशन इफेक्ट. कार्बन के ज्यादा होने से हवा में कार्बन फर्टिलाइजेशन इफेक्ट होता है. मोर CO2 इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीजेस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. बट ऑब्वियस है ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मतलब ज्यादा फोटोसिंथेसिस लीडिंग टू इंक्रीज्ड ग्रोथ इन सम प्लांट्स. जैसे कि प्लांट्स की ग्रोथ बढ़ जाती है, उनका लाइफ जो साइकिल है वो भी बढ़ जाता है. एंड व्हाई इज दिस सिग्निफिकेंट? फाइंडिंग द सिग्निफिकेंट एज ट्रीज व्हिच हैव बिकम बिगर कैन अब्सॉर्ब मोर कार्बन देन द पास्ट. तो ट्रीज आपको और बिगर नजर आने लग गए हैं. एंड पीटर रिसर्च आपके दुर्हाम यूनिवर्सिटी की टोल्ड the new scientist important finding is that carbon dioxide has been acting as a fertilizer, increasing tree growth, and in many ways that is very assuring because wood is globally significant carbon sink. तो इसी वजह से तो फॉरेस्ट बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि फॉरेस्ट कार्बन सिंक का काम करते हैं, कार्बन को स्टोर करते हैं बहुत ज्यादा. However, scientists said that apparent benefit of carbon dioxide should not obscure the damage caused by deforestation. लेकिन जो थोड़ा बहुत फायदा हमें दिख रहा है कि ट्रीज की जो है वो लेंथ बढ़ गई है, उनका लाइफ पीरियड बढ़ गया है, कार्बन ज्यादा स्टोर कर पा रहे हैं. लेकिन हम इससे ये नहीं कह सकते कि जो डिफॉरेस्टेशन आप कर रहे हो उसका ये कह सकते हैं कि रिप्लेसमेंट है, क्योंकि आप अपने खुद से ही जो काटे जा रहे हो तो उसका क्या करेगी नेचर तो सिर्फ इतना कर पा रही है कि आपको एक नया फिनोमेना दे रही है कार्बन फर्टिलाइजेशन इफेक्ट का. ठीक है. नाउ रेबिका बेनबुरी मॉर्गन रिसर्चर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल एंड आल्सो जॉइंट लीड ऑथर. Our paper also highlights how destructive Amazon deforestation really is. इसलिए अब तो डिफॉरेस्टेशन और भी बुरी चीज है, मत काटो पेड़ों को आप. Now, large tropical trees are hundreds of years old. We can't simply plant new trees and expect them to confer anything like the kind of carbon or biodiversity benefit that the old natural forest is providing. जो हमें पुराने trees benefit दे रहे हैं, जितना वो कार्बन सिंक कर रहे हैं, उतने नए ट्रीज नहीं कर सकते हैं.
So what is Amazon rainforest? Amazon rainforest is world's largest tropical rainforest spanning 9 countries. उसको लर्न कर लो, ये भी क्वेश्चन बनता है पीसीएस का, कहाँ पे है? That is in South America, Brazil, Peru, Colombia, Bolivia, Ecuador, French Guiana, Guyana, Suriname and Venezuela सभी में है. However, nearly 60% जो है, लेकिन वो कहाँ पे है? Mainly in Brazil. And despite covering around 1% of the planet's surface, the Amazon rainforest is home to 10% of wildlife species known to humans. Notably, scientists call the Amazon rainforest, उसको हम क्या बोलते हैं? Lungs of the planet, due to the role they play in absorbing carbon dioxide and producing oxygen. It is estimated that around 150 to 200 billion tons of carbon are stored in Amazon rainforest. आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का डाटा भी टाइम टू टाइम आता रहता है और अभी जितना भी आएगा उसको हम कवर करेंगे. Now, in a widely anticipated move, RBI MPC Monetary Policy Committee unanimously decided to leave repo rate unchanged. वो कितना है? 5.5%. इसको लो डाउन करके रखो. And of the second consecutive meeting supported by strong growth outlook. Now, the central bank noted that domestic economy remains robust, but caution है by your trade related challenges and prolonged geopolitical tension जो चल रही हैं. GST reform better हो गए हैं. And the current macroeconomic condition and outlook has opened up policy space for further supporting growth. और ज्यादा ग्रोथ होने के चांसेस हैं. तो इस वजह से आपने यहाँ पे क्या याद रखना है कि हमारी जो अभी के टाइम पे बिल्कुल भी इन्होंने टच नहीं किया है रेपो रेट को, और रेपो रेट कितनी चल रही है? 5.5% चल रही है. ये आपने याद रखना है. सो 2 MPC members नगेश कुमार राम सिंह फेवर्ड चेंजिंग द मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस फ्रॉम न्यूट्रल टू अकोमोडेटिव. ये डिस्कशन बेशक आप छोड़ सकते हो और थोड़ा डाटा है सिर्फ वो आप कवर करो. इसके बाद योर इट इज लाइकली टू गेट फर्दर सपोर्ट फ्रॉम फेवरेबल मॉनसून. मॉनसून से फायदा हो सकता है, जीएसटी से फायदा हो सकता है हमें. तो जीडीपी की ग्रोथ रेट जो है 7.8% ये यहाँ पे फोकस कर रही है. आगे रिवाइज अपवर्ड इस जीडीपी फोरकास्ट, ठीक है, जो कि फिस्कल ईयर 26 के लिए तो 6.8%. कहाँ से? 6.5% से. और उसके बाद जुलाई सितंबर क्वार्टर में 7% जो है ये आपका हो सकता है. एंड हार्वर्ड जीडीपी प्रोजेक्शन अक्टूबर दिसंबर की 2025 में जो है 6.4% है या और 6.6% है. ये प्रोजेक्शन आप छोड़ दो, लेकिन बेसिकली ये डाटा आप जो है वो करके रखो. नेक्स्ट है हमारी रिचेस्ट इंडियंस की लिस्ट led by Mukesh Ambani family, India's tally of billionaires, wealth exceeding इनके पास more than $1 billion या रुपीज में 8800 करोड़ है, has risen by 24 to 358. पहले अगर 24 लोग थे, अब 358 हैं 2025 के अंदर, अकॉर्डिंग टू M3M Huron India Rich List 2025. It shows 1687 individuals, up by 148 from last year across 91 cities with the wealth of 1000 crore or more. तो इंडिया में बहुत ज्यादा आप देख रहे हो कि वेल्थ डिवाइड हो गई है. अमीर और गरीबों के बीच की खाई बहुत ज्यादा होती जा रही है. कुछ ही लोग हैं जो अमीर होते चले जा रहे हैं. Around 1004 individuals with net worth of above 1000 crore saw their fortune rise or hold steady, including 284 new entrant आ गए हैं, 643 lost wealth, 139 drop. ये नहीं करेंगे इतना, लेकिन मेजर डाटा करोगे. सो लॉन्ग आपके बिलियनर्स में ऑब्वियसली अंबानी लीड कर रही है 9.55 लाख करोड़, फॉलोड बाय देन गौतम अदानी 8.14 लाख करोड़. और उसके बाद आपके और भी हैं. आई डोंट थिंक सो कि इनको करना चाहिए हमें, लेकिन आपकी लिस्ट किसकी है और कितने इसके अंदर जो है वो नए एंट्रेंट हैं, वो डाटा आपने लर्न करना है. नेक्स्ट न्यूज है हमारी डिजिटल आईडी कार्ड्स के बारे में. नाउ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने अनाउंस किया प्लान दैट कि आपके वर्कर्स हैव टू होल्ड कंपल्सरी डिजिटल आइडेंटिटी कार्ड टू टैकल इलीगल इमिग्रेशन. तो ये थोड़ा सा देखते हैं कि एक्चुअली ये होता क्या है, ये टेक्निक है क्या. नाउ यहाँ पे Starburst Center Left Labour Party is trailing an opinion poll behind Nigel Farage's populist reform, and high immigration is major concern there. So government said that digital IDs will limit access to job and thereby remove one of the factor of drawing migrants in. तो कंट्रोल कर पाएंगे इस चीज को वो. सो ये है होता क्या है, फ्री मोबाइल ऐप है टू प्रूव अ पर्सन्स आइडेंटिटी, एज, इमिग्रेशन स्टेटस, डाटा प्रोटेक्टेड फ्रॉम बायोमेट्रिक सिक्योरिटी, इंक्रिप्टेड सिमिलर टू द बैंकिंग ऐप. सो इस तरह की आपकी ये ऐप होगी. इट वुड बी मैंडेटरी फॉर एम्प्लॉयर्स टू चेक राइट टू वर्क स्टेटस, वुड रिप्लेस डॉक्यूमेंट चेक्स. तो जरूरत नहीं पड़ेगी, इसे आपके साथ ही हो जाएगा. विच आर इजियर टू फेक and circumvent, and government says it would potentially be used to simplify access to public services.
right? Now, why does Britain have ID already? In the early 2000, Labour tried to introduce a compulsory ID scheme. उनकी चली रही थी, framed as a way to bolster national security. Although initially popular with the public, the project जो है cost of introducing the card combined with opposition from civil liberty campaign and all, who saw this as against their freedom, तो ये program उनका रुक गया था. The scheme was watered down and become voluntary before it was scrapped in 2010. तो उसको ये दोबारा फिर से लेकर आए. Now how does public opinion compare? Now 2004 में फिर आपका पोल हुआ जिसमें कि 80% overall support the physical ID card proposal and this time round public opinion is divided. तो फिर उसके बाद अभी लेकिन ये इसको IT सेक्टर के साथ रिलेट करते हुए इसकी ID जो है वो डिजिटल फॉर्म के अंदर करने जा रहे हैं. बस दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू. इतना सा इसमें क्या क्या होगा, ठीक है, किस तरह की इंफॉर्मेशन जो है इसके अंदर फीड की जाएगी, ये आपने ध्यान रखना है. कौन सा कंट्री कर रहा है इसको भी आपने याद रखना है. नेक्स्ट बेटा अर्थक्वेक आया है, ये आपको याद रखना है कहाँ पे है. दिस इज इन फिलीपींस. Rescuer used your backhoes and sniffer dogs to look for survivors. तो फिलीपींस में ये स्टक हुआ. 69 जो है वो लोगों की डेथ भी हुई. डेथ टोल वाज एक्सपेक्टेड टू राइज और कितने मैग्नीट्यूड का है याद रखो, 6.9 जो है वो मैग्नीट्यूड इसका रहा है. अर्थक्वेक दैट हिट एट अबाउट 10 PM ऑन ट्यूसडे. बस दैट्स इट. और एग्जैक्टली जगह देख लेते हैं आपकी. हार्ड हिट सिटी बोगो एंड आउटलाइन रूरल टाउन ऑफ योर सीबू प्रोविंस. सुपरॉडिक रेन इसके साथ हुई, डैमेज हुई इससे ब्रिजेस एंड ऑल. और बस दैट इज इट. 6.9 मैग्नीट्यूड है और कौन सा कंट्री है, फिलीपींस. सेकेंड न्यूज है हमारी अमेजन को लेके, अमेजन एरिया को लेके. पहले अमेजन जंगल की बात थी, अब है नाउ ड्रॉट्स हैव विदर्ड क्रॉप्स इन पेरू, फायर्स हैव स्क्रॉच्ड इन अमेजन, हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम्स इन इक्वेडर हैव स्ट्रगलिंग टू कीप द लाइट्स ऑन एज रिवर ड्राई अप. तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा जो है वो ड्राई कंडीशंस दिख रही हैं, सूखा नजर आ रहा है, वहां पे आपको बहुत सूखा पड़ रहा है, राइट. और ड्रॉट लाइक कंडीशंस हैं. तो उसको ये क्या बोल रहे हैं, साइंटिस्ट से द कॉज मे लाई हाई अबव द रेन फॉरेस्ट वेयर इनविजिबल फ्लाइंग रिवर्स कैरी रेन फ्रॉम द अटलांटिक ओशन अक्रॉस साउथ अमेरिका. तो इस इवेंट को फ्लाइंग रिवर्स के साथ लिंक कर रहे हैं. ये क्या है, न्यू एनालिसिस वांट्स दैट रिलेंटलेसली डिफॉरेस्टेशन इज डिसरप्टिंग दैट वाटर फ्लो. क्योंकि आप बहुत ज्यादा जंगल काट रहे हो जिसकी वजह से ऑब्वियसली बारिश भी अपना एरिया छोड़ रही है, मूव कर रही है डिफरेंट एरियाज में. सो वाटर फ्लो चेंज हो रहा है, सजेस्ट दैट कंटिन्यूइंग ट्री लॉस विल वर्सन droughts in southwestern Amazon and could even eventually trigger those regions to shift from rainforest to drier savanna. Very very surprising thing कि आपकी जो बारिश है वो रेन फॉरेस्ट की बजाय अब सवाना रीजन की तरफ बढ़ रही है, ग्रासलैंड की तरफ बढ़ रही है, राइट. एंड दीज आर द फोर्सेस दैट एक्चुअली क्रिएट एंड सस्टेन अमेजन रेन फॉरेस्ट. और उनकी जो कंजर्वेशन मॉनिटरिंग पार्ट है, प्रोजेक्ट है विच ट्रैक्स डिफॉरेस्टेशन एंड क्लाइमेट थ्रेट अक्रॉस द बेसिन. इफ यू ब्रेक दैट पंप बाय कटिंग डाउन टू मच फॉरेस्ट, द रेन स्टॉप रीचिंग where they needs to go. तो जहां पे आपकी रेंज आती है अब वो नहीं जाएगी अगर आप इतनी ज्यादा डिफॉरेस्टेशन करोगे. Most of the Amazon's rainfall starts over Atlantic Ocean. Moist air is pushed inland by steady winds. तो ये मैं आपको लिख के दे देती हूँ. Now this is your mains question for sure. 100% आपका ये मेंस का क्वेश्चन है और 80% to 90% प्री में भी आ सकता है. कारण आपको सब इसमें यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे. क्यों हो रहा है, जनरली वो कह रहे हैं कि अटलांटिक ओशन मॉइस्ट जो एयर है वो पुश होती है इनलैंड बाय स्टेडी विंड्स दैट ब्लो वेस्ट अलोंग विद द इक्वेटर नोन एज विंड ट्रेड विंड्स. तो ट्रेड विंड्स की फॉर्म में यहाँ पे हवा चलती है. द फॉरेस्ट देन एक्ट्स लाइक अ पंप. तो फॉरेस्ट पंप की तरह काम करता है, इफेक्टिवली रिलेइंग द वाटर थाउजेंड्स ऑफ माइल्स वेस्टवर्ड एज द ट्रीज अब्सॉर्ब वाटर एंड देन रिलीज इट बैक इनटू द एयर. तो ऑब्वियसली ट्रांसपिरेशन होती है जिसकी वजह से फिर बारिश वहां पे स्टेबल होती है. Now Brazilian climate scientist Carl Nobel was among the early researchers who calculated how much of the water vapor from Atlantic would move through and eventually out of Amazon basin. तो उन्होंने इनफैक्ट इसको मेजर करके भी देखा है कि कितना पानी जो है वो एक्चुअली आपके जो फॉरेस्ट हैं कितने वाटर वेपर्स को अपने पकड़ के रखते हैं. एंड ही एंड हिज कोलीग्स फिर उन्होंने इसको फर्दर डिस्कस किया है, क्वाइंड इसी वजह से एक टर्म दी दैट इज योर फ्लाइंग रिवर.
term at 2006 scientific meeting, and interest grew as scientists warned that a weakening of the river could push the Amazon into a tipping point where rainforest would turn to savanna. इसको सिंबॉलिकली उन्होंने फ्लाइंग रिवर का नाम दे दिया है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि रिवर फ्लाई कर रही है. Now that's important because the Amazon rainforest is a vast storehouse of carbon dioxide that largely drives the world's warming. एक तो हमने अभी पढ़ा है कि ये बेस्ट एवर आपका जो है वो कार्बन सिंक है. Such a shift would devastate wildlife and indigenous community and threatening farming and water supply and weather stability. तो ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन होगी वहां पे. और इससे जो है ड्यूरिंग द ड्राई सीजन फ्लाइंग रिवर स्वीप्स अक्रॉस साउदर्न ब्राजील बिफोर रीचिंग एंडीज प्रिसाइसली वेयर डिफॉरेस्टेशन इज मोस्ट इंटेंस. तो सबसे ज्यादा जो आपकी हो रही है डिफॉरेस्टेशन सबसे ज्यादा कहां पे है, दैट इज बेसिकली इन ब्राजील. तो अब वहां पे बारिश बहुत कम होगी. एंड द लॉस ऑफ ट्रीज मींस लेस वाटर वेपर इज कैरिड वेस्टवर्ड, रेजिंग द रिस्क ऑफ ड्रॉट इन योर आइकॉनिक प्रोटेक्टेड एरिया सच एज Peru's Manu National Park. Peru can do everything right to protect a place like Manu, and Finder said, but if deforestation keeps cutting into the pump in Brazil, अगर ब्राजील जहां पे की मेनली फॉरेस्ट पंप का काम करता है अगर वहीं पे कट जाएगा तो फिर डेफिनेटली पेरू तक तो दिक्कत होनी ही है. एंड द रेन्स दैट सस्टेन इट मे नेवर अराइव. सो प्रोटेक्टिंग इंट्रैक्ट जो है फॉरेस्ट, सपोर्टिंग इंडिजिनस लैंड राइट होने चाहिए एंड रिस्टोरिंग डिफॉरेस्टेड एरिया आर द क्लियरेस्ट पाथवे फॉरवर्ड. तो ये तरीके हो सकते हैं कि हम इससे बच सकें. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, इसको कहीं पे लिख लो, मार्क कर लो और मेंस इसके ऊपर लिख लो कि ये मेंस का आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है. नेक्स्ट न्यूज है आपकी मॉन्यूमेंट कंजर्वेशन को लेके, जिसको अब इस काम को कंजर्वेशन के काम को प्राइवेट सेक्टर को दिया जा रहा है. फॉर द फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट प्लान्स टू ओपन अप कंजर्वेशन ऑफ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट. सो फार ये मैंडेटरी था ASI के पास, लेकिन अब दे रही हैं प्राइवेट प्लेयर्स को. सून कॉर्पोरेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इवन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस विल बी एबल टू डायरेक्टली हायर एक्सटर्नल एजेंसीज टू अंडरटेक सच रिक्वायर्ड कंजर्वेशन वर्क, चाहे वो फोर्ट्स हो, बॉलीज हो, अदर हेरिटेज स्पेसेस हो. तो ये होने वाला है. तो इसमें हमें डिस्कस करना है कि कौन सी प्लेसेस जो है वो हमें दिखाई जा रही हैं, बिकॉज वहां से इनडायरेक्टली हमारे क्वेश्चन जो है वो बनते हैं. तो इसको थोड़ा सा देखते हैं. नाउ आपका एक तो डिस्कस कर रहा है नेशनल कल्चरल फंड को लेके. कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जो है विल बी अंडर ASI सुपरविजन, ये चल रहा है आपका. एंड डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट इसके लिए दी जा रही है, जो कि नेशनल पॉलिसी कंजर्वेशन 2014 से ये चल रही थी. एज ए फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर विल बी फ्लोटिंग. तो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स ये पहले शो करेंगे, तो वहां से लोग जो है वो डेफिनेटली प्राइवेट प्लेयर्स जो है वो आएंगे. तो हमने देखना है कि कौन से यहाँ पे हमारे पास हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स का जिक्र है, तो उसको देखते हैं बेटा. इसमें हमारे पास आ रहा है सबसे पहले यहाँ पे जैसे कि 70 सच प्रोजेक्ट्स हैव बीन कंप्लीटेड, 20 प्रोजेक्ट्स जो है ऑनगोइंग है. यहाँ पे कंजर्वेशन डेवलपमेंट ऑफ भुवनेश्वर टेम्पल नियर पुणे, एंड देन कंजर्वेशन एंड यूज ऑफ फॉर्मर ब्रिटिश रेजिडेंसी इन हैदराबाद, उस्मानिया यूनिवर्सिटी है. एंड देन फिर मांडू है, ठीक है, पुराना किला, रेड फोर्ट. ये सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस को ध्यान में रखो. इसको लेके थोड़ा सा आप जो है इसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट पढ़ के जाओ. Ongoing projects including restoration and development of national heritage site as basically आपका that is देवबुलुंदा in भिल्लई, that is छत्तीसगढ़, funded by Steel Authority, ये चल रहा था. Tourist infrastructure facility काला आम पानीपत है. Then सिंगोरा फोर्ट दमो MP, founded by Indian Oil Foundation है, ठीक है. तो ये प्लेसेस हैं, सिर्फ इन प्लेसेस को आप अच्छे से कवर करो. That is it, right? So दिस इज ऑल फॉर टुडे. आज के लिए इतना ही बेटा. और ठीक है, अच्छी न्यूज हमने करी ज्योग्राफी, खास करके अमेज़न रेन फॉरेस्ट को लेके, और आपकी फ्लाइंग रिवर्स की जो कॉन्सेप्ट आई है. थोड़ा सा इकोनॉमी का डाटा भी आया है हमारे पास. पंजाब के साथ रिलेटेड 2 न्यूज है, तो उसको अच्छे से कवर कर लो आप. बहुत ही इजी है, बहुत ज्यादा डिटेल में मैंने आपको जाने के लिए बोला ही नहीं है, लेकिन जितना डाटा मैं बोल रही हूँ वो आप लर्न कर लो, आपके काम आएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. लेकर आती हूँ अभी नेक्स्ट डेज के न्यूज़पेपर की डिस्कशन जल्दी से ही.